बाबा जी की गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज 7 सितंबर बाबा जी का सत्संग शुरू होने से एकदम पहले ही ब्यास में मौसम ने अचानक करवट ली और भारी बारिश के कारण एक छोटी सी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मूसलाधार बारिश लगातार होती रही। ऐसे समय में बाबा जी ने स्वयं हाथ जोड़कर संगत के सामने विशेष निवेदन किया और फिर सत्संग भी फरमाया। बाबा जी ने इस बार बाढ़ और सेवा के विषय पर बहुत ही गंभीर और जरूरी संदेश दिया। बाबा जी ने फरमाया, देखो, यह बरसात का मौसम है। आप सबको मालूम है कि हमारे राज्य के बहुत से हिस्सों में बाढ़ आई हुई है। इस हालात में हमें सेवा की जरूरत और भी बढ़ जाती है। हमें जहां और जैसी भी सेवा करने का अवसर मिले, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सेवा किसी भी रूप में हो, बड़ी हो या छोटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा का मोल उसकी नियत में होता है, उसकी भावना से नहीं होता। अगर हम यह सोचें कि पानी तो उसके इलाके में आया है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यह गलत सोच है। अगर उनका घर तबाह होगा तो समझ लो कि नुकसान हमारा भी है, क्योंकि जब समाज का एक हिस्सा दुख झेलता है तो वह दर्द सबका होता है। इसलिए जहां तक हो सके हमें मदद करनी ही चाहिए और असल इंसान वही है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता हो। बाबा जी ने समझाया कि संस्था पहले से ही कई बार इस तरह की परिस्थितियों में संगत को सेवा के लिए प्रेरित करती रही है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, हम सब मिलकर सेवा में जुट जाते हैं। आप चाहें जहां भी रहते हो, जितना भी आपके लिए संभव हो, उसी अनुसार सेवा जरूर करें। इस समय जिन लोगों को सहायता की सबसे ज्यादा अधिक जरूरत है, उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। साध संगत जी, आज सत्संग के दौरान भी बारिश लगातार होती रही। इससे संगत थोड़ा परेशान भी हुई, लेकिन मालिक के प्रेम के आगे यह बारिश कुछ भी नहीं थी। बाबा जी ने लगभग 1 घंटा सत्संग फरमाया। तो प्यारी साध संगत जी, आज का जो सत्संग स्वामी जी महाराज की वाणी द्वारा समझाया गया, वो है हमारे अंदर कशिश और विश्वास की कमी को पूरा कैसे करें। तो साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, कृपया चिंता ना करें। हर कदम पर आपकी मदद, मार्गदर्शन और रक्षा के लिए सद्गुरु हमेशा आपके साथ हैं। आप उनके प्रति संचेत हो जाएं और उनकी लगातार मौजूदगी का अनुभव करें। उन पर विश्वास और प्रेम, नम्रता के साथ बराबर भजन सुमरन करते रहें। तो साध संगत जी, ऐसी ही एक साखी है। लखा सिंह अमृतसर में एक प्रेमी सत्संगी था। एक बार वह दक्षिण में नंदेड़ शहर गया। वहां उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। दोनों में एक गुरुद्वारे में जाना था। वह चलते चलते रास्ते में एक जंगल आया, जहां शेर और बाघ और अन्य कहीं खूंखार जानवर भी थे। इधर शाम हो गई, उधर वे रास्ता भी भूल गए। जिस तरफ जाते जंगल ही जंगल उन्हें
नजर आ रहा था। वे सोच में पड़ गए कि हम अब कहाँ जाएं। बूढ़ा आदमी तो रोने लगा कि अब क्या करें, अब क्या होगा। आज कोई जंगली जानवर हमें जरूर खा जाएगा। साथ संगत जी, लेकिन लखा सिंह की हालत और ही थी। वह चुपचाप भजन पर बैठ गया। तब बाबाजी महाराज ने प्रकट होकर बताया कि यहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ जाओ, वहां एक पगडंडी मिलेगी, उस पर चलते चलते जाना। तो साथ संगत जी, फिर स्वामी जी महाराज ने बताया कि थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव आएगा, वहां से आपको रास्ता मिलेगा। जब वे दोनों वहां से 1.5 मील दाहिने हाथ गए तो पगडंडी तो मिल गई और वे गांव भी पहुंच गए। वहां रात ठहरे। दूसरे दिन सुबह गुरुद्वारे की ओर चल पड़े और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो साथ संगत जी, इसीलिए तो सतगुरु तो हमेशा अंग संग है। सिर्फ हमारे अंदर ही कशिश और विश्वास की कमी है, इसलिए हमें इस कमी को पूरा करना है और मालिक के भरोसे ही भजन सिमरन करते रहना है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, आप लोग कृपया चिंता ना करें और हर कदम पर आपकी मदद और मार्गदर्शन की रक्षा के लिए सद्गुरु हमेशा आपके अंग संग है, आपके साथ है। सिर्फ आपको उस पर विश्वास करके भजन सिमरन करते रहना है। तो प्यारी साध संगत जी, आपको हमारी आज की यह साखी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब हम मिलते हैं ऐसी ही अगली रूहानी साखी के साथ। तब तक के लिए सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी।